Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 71 और आज हम एनालिटिकल पैराग्राफ है ना उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। और एनालिटिकल पैराग्राफ हम दो पार्ट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 आज और पार्ट 2 कल, ठीक है। वैसे मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा रखा है, लेकिन आपको पता है रोड टू 90 मतलब क्या, सीरीज में हमने रिवीजन करना ही करना है, तो ध्यान से समझते जाइएगा। चलिए आ जाइए फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ आ गई ना कि जो ये हमारा वर्ड है एनालिटिकल पैराग्राफ, इसका मीनिंग अगर तुम्हें समझ आ गया ना बच्चा पार्टी, आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, मतलब क्या डिस्क्रिप्शन देनी है। जो भगवान ने तुम्हें ये आंखें दी है ना ऐसे वाली, इस आंखों से देखो, ठीक है, और बस आंखों का देखा हाल बताना है, उसके सिवाय कुछ नहीं करना। मतलब क्या, अपना फालतू का ओपिनियन मत देना, तड़का मत लगाना, ठीक है, टीवी सीरियलों की तरह कि हुआ इतनी सी बात थी और उसको बढ़ा चढ़ा के एकदम मसाला लगा के प्रेजेंट करना है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है। मतलब क्या, जो तुम्हारी आंखों ने देखा, ब्लैक देखा तो बोलो ब्लैक है, व्हाइट देखा तो बोलो व्हाइट है, ग्रे मत कर दो। आई बात समझ में? वही होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। मतलब क्या हो गया, तुम्हें दिया जाएगा कोई चार्ट, कोई ग्राफ, कोई टेबल, कोई डाटा, उसको देखो, आंखें खोल खोल कर देखो, और जो सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ना उसको लिख देना। कोई तड़का मारने की जरूरत नहीं है, टीवी सीरियल नहीं है, हमें टीआरपी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। आगे ना बात समझ? तो जो दिख रहा है उसे आप लिख दो, और बस अगर आपने जो चीजें आपने सिर्फ देखी वही लिखी ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर मसाला लगा दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आगे बात समझ में? अब ध्यान से समझते जाना। जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, ठीक है, वो हम लिखेंगे 120 टू 150 वर्ड्स में। मतलब क्या, 120 से 150 वर्ड्स में ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। क्लियर आप लैंग्वेज रखना, मतलब क्या, सिंपल सिंपल लैंग्वेज जो है, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं उसमें लिखोगे, ठीक है ना। और पूरा का पूरा जो पैराग्राफ होगा ना बच्चा पार्टी, वो सिंगल टेंस में लिखा जाएगा। मतलब क्या, अगर प्रेजेंट में जो है आपने जो आंखों देखा हाल बयां कर रहे हो तो प्रेजेंट में कर देना, चाहे पास्ट में कर देना, मिक्सिंग मत करते रहना। यहाँ पर ना आपकी ओपिनियन की जरूरत है, ना मसाले की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, जो देखा वही लिखा। आगे बात समझ में? अब देखो ये रहा पर्सनल ओपिनियन। मतलब क्या, आपको कैसा लगा भाई, तुम्हें कैसा लगा वो कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। पर्सनल ओपिनियन तो बिल्कुल भी मत देना, मुझे ऐसा लगा, ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ। अरे मतलब हम खुद निकाल लेंगे, जो एग्जामिनर बैठा है ना, मतलब वो खुद निकाल लेगा, ठीक है। तो तुम तो मतलब निकालना ही मत। आई ना बात समझ में? बस तुमने जो देखा उसको लिख देना, ठीक है। और ये देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मतलब क्या, तुम्हारा आई और वी, मुझे ऐसा लगा या हम ऐसा सोच रहे हैं। अबे तुम सोचो, तुम्हारी दिक्कत है भाई, तुम्हारे सोचने से एग्जामिनर नंबर नहीं देने वाला। एग्जामिनर तो ये देखेगा कि तुम कितना अच्छा देख पाते हो और कितनी अच्छी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, जो तुमने देखा एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज बताई या नहीं बताई। अगर मसाला लगा के आ जाओगे ना तो नंबर नहीं मिलने वाला है। तभी बच्चे कहते हैं मैम एनालिटिकल पैराग्राफ में तो हमने तो बहुत कुछ लिखा था, हमने तो ये भी लिखा, हमने तो वो भी लिखा, नंबर फिर नहीं आए। क्यों नहीं आते? तुम लोग ना टीआरपी की तरह लिखने लगते हो। मतलब क्या, सास बहू का झगड़ा होता है ना, दिखाया जाता है ना टीवी सीरियलों में, इतना मसाला लगा के दिखाया जाता है और हम उसे एंजॉय करते हैं। लेकिन बेटा जी हम बैठे हैं पेपर में, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं करना है। मतलब क्या है, जो सिर्फ देखो, जो आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है वही आपने लिखना है। आगे ना बात समझ में कि नहीं आई? अब ध्यान से समझते जाओ इसके फॉर्मेट को। तो आपको पता है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम बनाएंगे बॉडी बिना प्रोटीन वाली, ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे कंक्लूजन। बस इसके सिवाय कुछ नहीं करना है। अब बच्चों के दिल में आ रहा होगा मैम कंक्लूजन लिखेंगे फिर तो हम अपना ओपिनियन बताएंगे ना, हम ऐसे कंक्लूड करते हैं। अरे ना भैया ना, अगर आप कंक्लूजन लिखना हो ना तो सिर्फ ये बताओगे, जैसे मान लो दो डाटा दिया जाए, ठीक है, एक है मोहन एक है सोहन, ठीक है। अगर मोहन को 10 मेडल मिले हैं और सोहन को मिले हैं 15, तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि 15 जो मेडल है उसके किसके पास है, सोहन के पास है। मतलब क्या कि मेडल की संख्या किसके पास ज्यादा है, सोहन के पास ज्यादा है, और कम किसके पास है, मोहन के पास है। आई बात समझ में? ऐसे कंक्लूजन देने हैं। ये मत कहते ना मोहन जो है जो बेवकूफ है, इसको तो कुछ नहीं आता। ये तुम्हारा ओपिनियन हुआ, तुम्हारा ओपिनियन की कोई जरूरत
नहीं है। आई बात समझ में या नहीं आई? इंट्रोडक्शन के लिए एक चीज और बता दो, बड़ी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर में ना अगर ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे ना, इंट्रोडक्शन वाली लाइन तो तुम्हें मिल जाएगी, वहां से कॉपी प्लस पेस्ट कर देना। आई बात समझ में? इंट्रोडक्शन क्लियर होगी और कंक्लूजन क्लियर होगी। आ गई प्रॉब्लम यहाँ पे, मैडम जी बॉडी कैसे बनाएंगे, कौन सा प्रोटीन काम करेगा यहाँ पे? तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन का खजाना हमारे पास है। मतलब क्या वर्ड्स है हमारे पास कि कौन कौन से वर्ड्स आपने यूज करने हैं और उसका यूज करके आपने बना देनी है एनालिटिकल पैराग्राफ की बॉडी, बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी। आई ना बात समझ में? अब ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, आ गया पोटली हमारी सामने आपके। देखो, अगर आप जो है ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना, कि यहाँ पे जी मान लो ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, या ये पाई चार्ट है, ये हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, या कुछ भी है, कुछ भी इसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ग्रोथ में अगर दो चीजों का कंपेयर करके हम ग्रोथ दिखा रहे हैं तो हम क्या बताएंगे कि ये डबल हो गया, ठीक है, कब ये अपनी पीक पे पहुंच गया, कैसे कैसे वो नीचे आना शुरू हो गया। ये सारे जो वर्ड है ना, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीन भी क्लियर कर दी, बस आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इन सभी वर्ड का आप यूज कर लेना जब आप बॉडी बना रहे हो किसके, एनालिटिकल पैराग्राफ के। ये जो वर्ड्स है ना वो बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप इनका यूज करोगे, ठीक है। अब देखो, जब आप क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर रहे होगे तो ये सारे वर्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 1/3, नियरली 1/4 ऑफ, मेजॉरिटी, ट्वाइस एज मच, ऑलमोस्ट इक्वल, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, अप्रोक्सीमेटली। बताओ, इतने अच्छे अच्छे वर्ड लिखोगे ना, बस। लेकिन एक ही चीज कहूंगी, जो देखा वही लिखा। आगे ना बात समझ में? नो तड़का नो मसाला, समझ गए कि नहीं? अब देख लो, ये रहा। अगर आप रिलेशनशिप, ओहो रिलेशनशिप, यहाँ वो वाला रिलेशनशिप नहीं है। ए यार, पता नहीं तुम्हारे दिल में ना रिलेशनशिप हो जाए, प्रपोजल हो जाए, दिमाग का घोड़ा तुम्हारा ऐसे भागता है ना, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, ऐसे लक्षण नहीं करना तुमने, ठीक है ना। रिलेशनशिप मतलब क्या हो गया, मोहन और सोहन का रिश्ता बताना है, ठीक है ना। तो कैसे बताओगे? आई बात समझ में? या अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को एक दूसरे के कंट्रास्ट में दिखा रहे, तो वहां पे किस तरीके के वर्ड यूज कर दिए हैं, ठीक है, वो सारे ये रहे। इन वर्ड का यूज करो और आराम से बॉडी बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में देखो, आई और वी तो मैंने आपको बताया बिल्कुल भी यूज नहीं करना। मैं ऐसा सोच रहा हूँ या हम ऐसा सोच रहे, क्या फर्क पड़ता भैया, तुम्हारी दिक्कत है, तुम सोचो। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। एग्जामिनर ने तो जो लिखा है उसके ऊपर नंबर देना है, तुमने अपना भाषण दे दिया ना, वहीं वो नंबर काट देंगे। आई ना बात समझ में? अब ध्यान से समझते जाना। देखो यहाँ पर, ठीक है ना, जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो, ठीक है, तो ये तरीके से वर्ड यूज कर लो, जैसे ओवरऑल हो गया, ठीक है, इन ऑल, इन नटसेल, इस तरीके से, या इन शॉर्ट, देयरफॉर, ऐसे वर्ड का यूज करो। उसके बाद क्या है, कंक्लूड कर दो पैराग्राफ को। बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। बस मेन चीज है बच्चा पार्टी, ध्यान से समझते जाना। आपने चीजों को समझना है। देखो, 2 मिनट लेना, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना, ठीक है। जो वहां पे चाहे पाई चार्ट हो, ग्राफ हो, टेबल हो, डाटा हो, कुछ भी है ना, उसको ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। और देखने के बाद बस सीधी सी बात है, इंट्रोडक्शन तो हम क्वेश्चन पेपर से ही छाप देंगे, ठीक है। उसके बाद ये रहे अच्छे अच्छे वर्ड्स, इन वर्ड्स का यूज करके आंखों देखा हाल बयां कर देंगे। बस मतलब जो है एग्जामिनर ऑलरेडी निकाल लेगा, हमें कोई भी मतलब नहीं निकालना है, कोई तड़का नहीं लगाना, मसालेदार नहीं खबर बनानी है। आई बात समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ठीक है, तब आपको और समझ आएगा। ध्यान से देखो इसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक क्या है, बार ग्राफ दिया गया है आपको, और वो जो बार ग्राफ है वो क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्किन प्रोडक्ट, ठीक है, बाय मैन एंड वुमेन ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने का टाइम है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त। और वहां पर, ठीक है, कि मेल्स जो हैं या फीमेल हैं, ठीक है, जो मतलब आदमी हैं और औरतें हैं, ठीक है, वो जो हैं स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, चाहे वो फेस वॉश हो गया, स्किन सनस्क्रीन हो गया या टोनर हो गया, कौन कितना लगाता है उसके बारे में यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है। इसे आंख खोल कर देखो और आराम से लिखो। अब ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब देखो, अब कहोगे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन की लाइन ये देखो, यहां से उठा के ना यहां तक कॉपी पेस्ट कर दो, बन गई ना इंट्रोडक्शन। बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी तो मुश्किल नहीं है।
अब आ जाएगी बॉडी बनानी है मैडम जी, तो बॉडी में देख लो, चाहे पहले इसके बारे में डिस्क्राइब कर दो फिर इसके बारे में, ठीक है। अब देखो जैसे आप यहाँ से लिख दो, ठीक है, प्रोडक्ट यूज्ड बाय मेन, सबसे पहला क्या है, फेस वॉश है, ठीक है, कि फेस वॉश जो है, ठीक है, फेस वॉश जो है जून के महीने में कितनी बार यूज हुआ, जुलाई में कितना, अगस्त में कितना, ठीक है। फिर आ जाओ टोनर पे, फिर उसी तरीके से सनस्क्रीन पे, मेल का हो गया डिस्क्राइब, फिर आ जाओ फीमेल पे, ठीक है, फीमेल फेस वॉश जून जुलाई अगस्त, ठीक है, फिर टोनर जून जुलाई अगस्त, फिर सनस्क्रीन जून जुलाई अगस्त। अब जो है आप लिखोगे क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, अब इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है। अब रिलेशनशिप रिश्तेदारियां नहीं, साथ फेरे नहीं दबाने हमने, बल्कि हमने क्या बताना है कि जो मेल है, ठीक है, और फीमेल है, मेल जो है वो किस चीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं, फीमेल किस चीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंक्लूड क्या कर दोगे, भाई ये वाला ज्यादा यूज होता है इस महीने में, या इस ये जो कैटेगरी है ये इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं करना है। आई बात समझ में या नहीं आई बताओ। मैंने कोई मसाला लगाया, मैंने कोई तड़का लगाया, मैंने तो ये नहीं बोला ना कि भाई मैन जो है ना फेस वॉश टोनर और सनस्क्रीन यूज करके ना एकदम सलमान खान बन रहे, ऐसा तो मैंने नहीं बोला, और ऐसा तुमने भी नहीं बोलना पेपर में। आई बात समझ में। अब देख लो, ये रहा, मैंने यहाँ से फटाफट जो है कॉपी पेस्ट करके इंट्रोडक्शन लिख दी। यहाँ पर आप बनाएंगे बॉडी, आगे बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कंक्लूजन। है कुछ मुश्किल, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। ये लो दोबारा से वर्ड्स दिखा देती हूँ, ठीक है। ये लो, ये रहा फर्स्ट पेज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा सेकंड पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप ये सोचोगे कि मैम आप इसका आंसर बताएंगे, तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रखा है। अभी भी रिवीजन में मैं क्या कर रही हूँ, सब कुछ तो आपको दे दिया गया है ना बेटा। आप स्पून फीडिंग वाला तो काम मत ही करो, ठीक है, कि तुम्हें मैंने खाना बना के भी दे दिया और हाथ से खिलाऊंगी ना जी ना। खाना बना के रख दिया तुम्हारे सामने, बता दिया ये रहा चम्मच, ये रहा तुम्हारा मुंह, खाना शुरू कर दो, बस खाना शुरू कर दो। और क्या चाहिए तुम्हें, कुछ भी तो नहीं चाहिए ना। अब बताओ, है कुछ मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर लगे कि मेरे चैनल पर आके तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ ना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में और कुछ चीजें आपको नया बताऊंगी कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड